So hi, good evening, Dr. Pramila. Welcome to this Hall of Fame interview. I'm super excited to meet you today. Welcome to this interview. Thank you, Devamji. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for So, coming. indeed, this is really my great pleasure to be with you today. Thank you so much. So for everybody and for all the people who are watching it, and just wanted to tell you, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, Dr. Pramila is the director of reputed MBA college and a very renowned personality in भिवानी and Haryana. So मैम मैं आपकी जुबानी चाहूँगा. So let the audience know you. So आप क्या करते हैं, what you do, and so just quickly अगर आप थोड़ा अपने बारे में बता पाएं. Yeah, I'm Dr. Pramila Dahiya Suhag. I'm working as director with Wesh College, Bhiwani, Haryana itself. And I'm running my NGO also, and I'm taking care of certain issues, the social issues, and without charging anything. I'm a counselor, and I love treating people who are facing problem of depression. तो Right. बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक भी कर पाई हूँ. और मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना. और सबसे अच्छी चीज है, मुझे खुश रहना बहुत अच्छा लगता है, हंसना और हंसाना. Means I Wow. feel like that one should keep smiling always, because it'll make your personality like far better than if you keep your gestures normal. So I'm really thankful and I'm really grateful to you all, to this life transformation club, because शायद मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा कड़वा सच जो आया था, आई लॉस्ट माय फादर. तो मुझे लगता था कि शायद मुस्कुराना भूल गई हूँ, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोगों ने मुझे वो मुस्कुराहट, वही सब चीजें लौटाई हैं, मुझे स्ट्रेंथन किया है, मुझे इमोशनली, मुझे फिजिकली, मुझे मेंटली आप लोगों ने किया है. आईक्यू अच्छा था, बहुत अच्छा मेरा. लेकिन जो ईक्यू कहीं डिस्टर्ब हो गया था, मेरा इमोशनल क्वेश्चन जो बोलते हैं हम, Right. वो आप लोगों ने मेरा बैलेंस किया है. तो आई एम ऑलवेज लाइक ग्रेटफुल टू यू ऑल दिस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब. Thank you so much. It means a lot to us. And आपके जो words हैं, that is very powerful words because I can relate. And जब आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है और जब आप एक जर्नी से निकल के आते हैं और एक जर्नी एक्सपीरियंस करते हैं, so we are very grateful and to meet you personally and to see you on this community over the digital platform Zoom. So great. So मैम मैं चाहूँगा, मेरा first question आपसे ये है, what made you realize that now you have to take a decision on your health or especially weight loss जिसके लिए आप आए थे? What made you realize that? शैल आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज एक इंसिडेंस ऐसा फनी सा हुआ मेरी लाइफ में जो आप जी. लोगों को सुनकर भी लगेगा कि वंस आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड माय लाइक गेट, मेन गेट विद माय हस्बैंड, टू बॉयज केम ऑन बाइक एंड दे वर सर्चिंग फॉर सम हाउस. एंड दे सेड कि दे आस्क्ड माय हस्बैंड कि भैया ये कहाँ पर होगा. देन ही सॉ दैट हाउस नंबर, ही सेड सॉरी मुझे नहीं पता. मैंने बोला मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ. देन आई टोल्ड देम कि आप इस सेकंड लेन में जाएंगे, जो भी मैंने उनको बता दिया. तो ही दे आस्क्ड कि भैया ये कहाँ है, एंड व्हेन आई टोल्ड देम दे सेड थैंक्स आंटी. So I felt very bad that they My. they addressed my husband as bhaiya and addressed Hmm. me as auntie. So then I realized, no, I need to change. I Wow. need to work upon my Right. health, my outlooks. So that's why that made me to push like this. And then I got some of the beautiful changes जो आप लोगों के क्लब ने किया. तो मुझे वो सब Hmm. चीजें देखने को मिली. मैं उनसे इंस्पायर हुई और मैं आपके क्लब के साथ जुड़ी. तो मुझे आप लोगों ने जो ये दूसरा जीवन दान दिया है, उसके लिए आई वुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू पीपल. वेरी पावरफुल स्टोरी. ये तो अभी तक हमें नहीं पता था, दो वी नो ईच अदर फॉर लास्ट 6 months. सो बट ये आपने आज रिवील किया कि वो दैट ट्रिगर पॉइंट वो क्या था. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल. सो मैम, व्हाट आर योर चैलेंजेस, व्हाट आर योर पेन एरियाज? आपको किस चीज में तकलीफ हो रही थी इस चीज को लेके कि आपका वेट ज्यादा है, और वो आपको कहाँ कहाँ तकलीफ दे रहा था, कहाँ कहाँ वो आपको चैलेंज आप फेस कर रहे थे अपने रेगुलर रूटीन में? बिकॉज यू आर सो you're working professional, you're busy, you're managing whole thing. So how was the what was the your challenges then? देवम जी, मैं टॉप टू बॉटम आई Yeah. वाज लाइक फेसिंग लॉट मेनी चैलेंजेस. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं एक जिद्दी हूँ. जिद्दी इन द सेंस आई फील लाइक दैट आई शुड नॉट शेयर माय पेन्स विद एवरीवन. तो ये Hmm. बचपन से ही थोड़ा सा बहुत क्लोज सर्कल में करती हूँ, और वो आप मेरे अब इसी क्लोज सर्कल में आप सब हैं. मेरे साथ इतने मल्टीपल इश्यूज थे. मैं आपको अगर टॉप से स्टार्ट करती हूँ, मुझे माइग्रेन था. मेरे को बहुत Hmm. नंबर चश्मा लगा हुआ था. मेरी नॉस्ट्रिल्स में प्रॉब्लम थी, मेरे थ्रोट इन्फेक्शन से. मुझे थायराइड था, मोटापा बहुत ज्यादा था, शुगर लेवल बहुत ज्यादा था, बीपी मेरा बहुत हाई रहता था, Hmm. लेग्स में पेन बहुत ज्यादा रहता था, वाटर रिटेंशन का बहुत ज्यादा दिक्कत था मुझे, जॉइंट्स में, सर्वाइकल, मेरे को डिस्क, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, और वीकनेस होती थी. गैस्ट्रिक और एसिडिटी से तो मैं इतना परेशान थी कि हमारे यहाँ पर एक नेचुरोपैथी है, तो वहां पर उन लोगों ने मुझे कुंजल की प्रक्रिया सिखाया था उसमें, कि Right. बहुत सारा जब गर्म पानी पियो और फिर वॉमिट करो. तो मुझे दिन Hmm. में 2-3 बार ऐसा करना पड़ता था, तो मैं रात को सो पाती थी. और Hmm. इतना गैसोपास ले लेना है, और पेंटासिड DSR 2 ले लिया, 3 ले लिया.
कोई लिमिट नहीं थी मेरी उसकी। उसके बाद मतलब मैं बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी, हर पल है ना गुस्सा आता कि बच्चे ना बोले, कोई बात ना करे। बाय द इवनिंग ये होता था कि बस अब मेरे को बात नहीं करना, फोन स्विच ऑफ कर देना। और फिर ये लगता था कि कोई मुझसे बात ना करे। बच्चे भी कुछ बोलते थे तो मैं बोलती थी अब बेटा या तो कुछ बना लो या ऑर्डर कर लो, मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरा विटामिन डी, विटामिन B12 बहुत लो होता जा रहा था। हाथ पैरों में इतनी जलन होती थी कि मतलब मैं इवन ऑफिस में मेरे एक टॉवल रखती थी, एक इतना बाउल जिसमें आइस क्यूब्स होते थे, वो टॉवल रख के हाथ में रखती थी। माय इतने गॉड। ज्यादा प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, मुझे रैशेस होने लगते थे, इतने बड़े बड़े पैचेस हो जाते थे, सन बर्न इतना भयंकर हो जाता था। और राइट। मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम था। 7 years बैक मुझे डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आपको ये अर्ली मीनोपॉज है, आपके ये साइकिल्स रेगुलर नहीं होंगे। और आई एम रियली थैंकफुल टू द कि मुझे इनका जो बहुत अच्छे आप लोगों ने जो गाइडेंस दी है, जो चीजें बताया है, मेरे साइकिल्स भी रेगुलर हो रहे हैं। वाओ। और मैं बता रही हूँ कि मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको बता रही हूँ कि जैसे मैं पिछले 10 सालों से इस कॉलेज में हूँ, उससे पहले राइट। आई वाज विद सम अनदर कॉलेज। तो 10 सालों से मतलब मेरा बिहेवियर एक बड़ा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट तो रहा ही रहा है। लेकिन अब मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि मैम आप कुछ कर रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मैंने एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब ज्वाइन किया है, तो वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम छोड़िएगा नहीं, आपको गुस्सा आना वाओ। बंद हो गया। तो वाओ। ये बहुत सारी चीजें थी जो मैंने फेस की। और हम्म। अब एवरीथिंग इज लाइक आई एम थ्रू विद एवरीथिंग, और मतलब हर चीज इम्प्रूव हुई है। और इतने हम्म। अच्छे रिजल्ट्स मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी, कभी सोच नहीं सकती थी। सीरियसली देवम जी, आई वॉज एट 85.2। आप बिलीव राइट। करेंगे, मैं परमात्मा को रोज ये कहती थी कि परमात्मा इससे ज्यादा ना बढ़ाना। और कम तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि कई राइट। बार कुछ महीने भूखा रह के देख लिया, खीरा खीरा खा के देख लिया, बट कोई इंच लॉस नहीं और हम्म। कोई भी वेट लॉस नहीं। अंडरस्टूड मैम, अंडरस्टूड। सो आई एम श्योर आपने 20+ चीजें मेरे को बताई हैं, और डेफिनेटली आपकी सर्फिंग्स, आपके पेन्स बहुत ज्यादा थे। बट सिंस आप मैं आपको जानता हूँ, आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, आप काफी समय से वॉकिंग कर रहे हैं प्रॉपर। आई एम श्योर कुछ ना कुछ और भी एक्टिविटीज करते होंगे, जिम करते होंगे, मतलब इससे पहले, कम्युनिटी से पहले आपने बहुत चीज, आपका फिटनेस रूटीन बहुत अच्छा था इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग एंड फिजिकल वर्कआउट। बट हैव यू रियलाइज्ड, क्या आपके बॉडी में वो कमियां थी, और जैसे ही आपने एक अच्छा फ्यूल देना शुरू किया और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल पे आए, अपने रूटीन को चेंज किया, वाटर इनटेक, फूड हैबिट्स, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, देन योर बॉडी ऑटोमेटिकली स्टार्टेड हीलिंग ऑल दोस थिंग्स दैट आपने अभी जब शेयर किया। एक्चुअली देवन जी, मैंने जिम भी ट्राई किया, योगा क्लासेस ज्वाइन किया, मैंने डाइटिंग भी बहुत किया, बहुत सारे डाइटिशियंस को मैंने फॉलो किया। और राइट। मैंने बहुत सारा स्पेंड किया अपनी हेल्थ के लिए, बहुत सारे देसी नुस्खे भी घर में मैंने अपनाए। और मैं सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मेरा जो जैसे वेट लॉस तो तभी होगा जब इतनी सारी मेरी ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। वो प्रॉब्लम्स राइट। रिजॉल्व ही नहीं हो रही थी। मेरा थायराइड 8.7, जो कि 125 mg की मेडिसिन लेते हुए भी बढ़ता ही चला जा रहा था। राइट। और अब मेरी 25 mg आ गई और मेरा थायराइड 3.6 आ गया है। बिकॉज वाओ। ये सबसे अच्छी चीज जो है कि हम लोग, मैं पहले भी आप ये कहती हूँ कि हम लोग टीचर्स हैं, तो हम लोग ये सोच रहे थे शायद वी नो एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो हमें नहीं पता है। हमारा एक्सपर्टीज हमारे सब्जेक्ट में है, बट फिजिकल इसमें शायद नहीं था। एक पुअर लाइफस्टाइल, मैं तो अपना सीरियसली कहूंगी, वेरी पुअर लाइफस्टाइल मेरा जो रहा है, वो मेरे को ये ब्रेकफास्ट नहीं करना है। एक बार जब बैठे तो ये लगता है कि आगे पता नहीं खाने को अभी कितनी देर में मिलने वाला है, तो बहुत सारा खा लेना। क्या खाना है क्या चीज नहीं है, मुझे ये पता होता था कि भाई मैं अगर आलू खाऊंगी मुझे स्वेलिंग होगा, वाटर रिटेन होगा, फिर भी खाती थी। जंक फूड खा राइट। लेते थे, चिप्स खा लेते थे। लेकिन अब जो है, भूखा भी रह के देखा सब कुछ, लेकिन अब बहुत अच्छे से खाते पीते, बहुत अच्छे से हेल्दी डाइट, हर डूज एंड डोंट्स। हमें कभी किसी ने आज तक ये नहीं एब्सोल्युटली। बताया, आई कंप्लीटेड 40 ऑफ एज, आई रीच 40। और उसके बाद मुझे आज तक ये नहीं पता था दैट यू शुड नॉट ऐड सॉल्ट टू कर्ड, टू बटर मिल्क, टू फ्रूट्स, टू सैलड। मुझे वो चीजें नहीं पता थी, और जब मैंने अब देखी है, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, लेकिन अब वो सारी चीजें लाइफ में इंप्लीमेंट होगी। और अदर मैं और लोगों को भी बताती हूँ कि ऐसे कीजिए, और लोग फॉलो करते हैं उस चीज को, क्योंकि वो एब्सोल्युटली। रिजल्ट वो लोग देख रहे हैं। और मेरे को जो नीज पे पेन आता है, कि वो नीज पेन मेरा ऐसा चला गया, क्योंकि वेट जहाँ 85 कैरी कर रही थी, अब 61 कैरी कर रही हूँ। तो बहुत बहुत मिराकुलस रिजल्ट। मतलब मैं तो इस, जब जो आप ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब है हमारा, मैं तो जी। इसको मैजिकल क्लब बोलती हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैम, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे हमें बहुत सारी चीजें पता होती है, और जब हम शुरू में किसी भी कम्युनिटी को प्लग इन करते हैं, सो वी इन स्टार्टिंग, जो कि इवन सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो, हम उसको जज करते हैं, प्री जज। जो हम लोग एक फेज रहता है स्टार्टिंग का 15 डेज टू 30 डेज, वी स्टार्टेड जजिंग थिंग्स कि ये क्या, क्यों, कैसे, मतलब लॉट ऑफ व्हाइज, हाउस, और ये सारी चीजें आने लगती हैं। तो आपके, आई एम श्योर आपके साथ भी सेम हुआ होगा। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट क्या था, व्हाट वाज द गेम चेंजर फॉर यू, देन यू आर बॉस, ये तो क्लिक कर रहा है एंड आई हैव टू डू इट।
हाँ, इनिशियली मुझे सीरियसली मैंने अपने फ्रेंड से कि को देखकर, रिजल्ट देखकर मैंने ज्वाइन किया था, और राइट तो मुझे लगता था कि उनको बुरा ना लगे, इसीलिए 1 महीना करूंगी और फिर चुपके से छोड़ दूंगी। राइट राइट तो राइट। और इनिशियली 10-15 डेज तो यूं लग रहा था अरे कोई वेट नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हम्म। जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये लग रही थी कि मॉर्निंग उठते ही इतने प्यारे प्यारे चेहरे सामने दिख रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता कि भाई नहीं, कंटिन्यू करती हूँ, फिर लगता कि नहीं कुछ होता है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स इतने ज्यादा हैं जिसको डिटॉक्सिफाई होने में थोड़ा समय लगेगा, और मुझे जो एक आदत, सीरियसली कह रही हूँ कि आदत पड़ जाना, कि सुबह उठते ही ये देखना कि अरे टाइम कितना है, अगर राइट। वॉक पे भी जाती हूँ तो फटाफट घड़ी में टाइम देखती हूँ कि अरे मेरे क्लब का टाइम स्टार्ट होना है, तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ बट मैं क्लब नहीं छोड़ सकती। वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे जो एक एनर्जी जो होता है सबसे पहले, कि हम जितना परम परमात्मा को हम याद करते हैं, जैसे ही मैं सुबह अपने गुरुजी को सबसे पहले विश करती हूँ उठ के, जितना मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये क्लब है, कि मुझे मॉर्निंग में सबके बाद अब पहले क्लब चाहिए। वाओ, दिस इज मुझे मंडे सुपर निकालना सुपर। बहुत मुश्किल होता है। राइट मंडे राइट। हमारा जैसे ऑफ होता है, मुझे यस। मुझसे मंडे निकालना बहुत बुरा लगता है मुझे, कि आज आई एम रियली मिसिंग। कई चीजें मैंने रिकॉर्ड की हुई है, मैं उसको ही देख के अपना काम हम्म। चलाती हूँ मंडे को फिर। राइट, वेरी पावरफुल मैम, वेरी पावरफुल, लॉट ऑफ लर्निंग्स इनफैक्ट फॉर एवरीबॉडी, और इनफैक्ट मेरे लिए भी। मैम मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। हमारे पास हमारी लाइफ में बहुत कोचेस आते हैं, मेंटर्स आते हैं जो हमें कुछ चीजें सिखा के जाते हैं, बट हाउ मच यू रियलाइज दैट एक एक्सपर्ट, एक कोच जो कि एक्सपीरियंस्ड है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, जिसको उस चीज की नॉलेज है, इज द राइट पर्सन टू गाइड समबडी? हाउ मच यू से अबाउट दिस स्टेटमेंट? एक्चुअली मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो हमें या, एक चीज सिखाया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि राइट मैन शुड बी एट द राइट जॉब। सो एब्सोल्युटली। जिसका काम उसी को साझे, जो इंसान का वो एक्सपर्टीज है, कॉज लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि आप ये नीम या। हकीम की इन चीजों पर जाएंगे तो वो हम्म। को नुकसान देंगे। तो यू शुड करेक्ट। ऑलवेज गो विद द एक्सपर्ट। हम लोग, आप देखिए छोटी सी चीज है कि अगर हम लोगों को हमारा हेल्थ इशू, हम हर किसी एक डॉक्टर के पास जाके सब नहीं कर सकते। आपको न्यूरो अलग मिलेगा, आइज अलग या। मिलेगा, थ्रॉट अलग मिलेगा, ट्रू। आपको हर ये चीजें। तो यही चीज एक हेल्थ में भी हमारी चीजें हैं, कि जो एक्सपर्ट्स हैं वही हमें बेटर गाइडेंस दे सकते हैं, और जो एक्सपर्ट, एक्सेलेंट एक्सपर्ट्स आई शुड से, जो इस क्लब में है, देखिए मुझे और कहीं नहीं मिले। फ्रेंकली स्पीकिंग, चाहे मैं कहीं भी गई हूँ, कि कुछ भी ज्वाइन किया, जो मुझे एक्सपर्ट व्यूज और जो मेरे मिथ्स थे जो यहाँ दूर हुए, वो कहीं नहीं हुए। थैंक यू सो मच। आप हम आपका रिजल्ट देखना चाहेंगे, सो आई एम ब्रिंगिंग यू अ फैंटास्टिक रिजल्ट। लेट्स सी योर ट्रांसफॉर्मेशन, जिन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, एंड आई कीप इंस्पायरिंग मेनी पीपल। और आई एम गोइंग टू टेल यू, आज के बाद बहुत सारी आने वाली जनरेशंस भी आपसे इंस्पायर होने वाली हैं, आपके आपके सराउंडिंग्स में, आपके कॉलेज में, एंड योर सोशल सर्कल, बिकॉज this is not only a weight loss result. I will not say it's a weight loss. It's a complete transformation journey of a life, from a physical perspective, mental perspective, social perspective, and a spiritual perspective. So, आप क्या कहना चाहते हैं मैम इस पे? सीरियसली मैं ये चीज, आपने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जो दिखाया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल, कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी को इस तरीके से बदला है। और ये वेट लॉस के साथ इतने मल्टीपल हेल्थ इश्यूज ठीक होना, और ओवरऑल 28 इंचेस मेरे लूज हुए हैं। और वाओ। मतलब मेरे को जो डबल एक्सएल बहुत टाइट आता था, आज एल साइज मुझे लूज आने लगा है। तो रियली हम्म। मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। और मैं तो सबको यही चीज कहना चाहूंगी कि आपको सही लोगों के पास आना चाहिए, और राइट। जो लोग आपको सही डायरेक्ट कर सकें। और क्योंकि आप लोगों की जो ये इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब की जो ये सेल्फलेस सर्विस जो है, मतलब जो आप लोग खुद को प्यार करना सिखाते हो, वो सब चीजें हर एक इंसान की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं वही बता रही हूँ कि फिजिकल फिजिकल चेंजेस नहीं, आपका इमोशनल बैलेंस भी होगा। आपको कितनी मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपका मेडिटेशन क्लासेस है, आपका मास्टर शेफ क्लासेस है, आपका वर्कआउट क्लासेस है, आपका डेली डाइट चार्ट्स हैं, आपकी इतने अच्छे लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं। आप किसी समय कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, आपको रिवर्ट बैक मिलता है। तो इट्स अ रियली एक्सेलेंट ग्रुप, जो कि मुझे ये लगता है कि आप किसी की भी लाइफ से फिजिकली नहीं, आप मेंटली भी, आप इमोशनली करेक्ट। भी उनकी चेंज कर सकते हैं। और जहां पर करेक्ट। लोग बहुत सारे पैसे लगाते हैं हम्म। बहुत सारे मेडिसिन पे, जो मेरा भी, मैं आपको बताती हूँ, एलोपैथी का मंथली मेरा 12 to 13 थाउजेंड मेरा जो मेडिसिन का खर्चा था, माय गॉड। और जो बिल्कुल जीरो हो गया है। वाओ। और मुझे मतलब आई एम नॉट लाइक स्पेंडिंग एनीथिंग विद दिस क्लब, आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस क्लब। और सीरियसली मुझे, आई एम रियली हैप्पी, एंड आई एम रियली अगेन थैंकफुल। थैंक्स इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। मैं तो कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए वो शब्द बना ही नहीं है जिससे मैं अपना जो रिस्पेक्ट, अपना रिगार्ड आप लोगों के लिए शो कर सकूं। I reciprocate the same, ma'am. It's all we are like energies, and it's getting transferred. So ये जो vibes and the positive vibes, I'm sure a lot of people are getting motivated after watching this. So last two questions, ma'am, and ये इस community को आप 0 to 10 के scale में कैसे rate करेंगे?
और क्यों एक व्यक्ति के लिए कम्युनिटी का एक्सपीरियंस और उसकी सराउंडिंग्स में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहीं उससे थोड़ा भी हटता है तो वो अपने गोल से हट जाता है। एज पर योर लर्निंग्स, आप कुछ इस पे बताना चाहें? मैं इस कम्युनिटी को 100/10 देना चाहूंगी। Okay. लाइक एक्सेलेंट। और दूसरी चीज की, जहां बात कम्युनिटी की बात किया है, हम आपको एक चीज, छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी जी। कि जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चे बहुत संस्कारी, बहुत चीजें लर्न करते थे, बच्चों के राइट। पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं होती थी। अब करेक्ट। न्यूक्लियर में जो चीजें हैं, हम लोगों को हर चीज के लिए स्ट्रेस है, बच्चों को पालना कैसे है, बच्चा पूरा मिसगाइडेड है, बच्चे की वो संस्कार और संस्कृति को नहीं सीख रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली। तो ये कम्युनिटी करेक्ट। वही रोल प्ले कर रही है कि जो चीजें हमें नहीं पता चल रही थी, वो सब चीजों का एग्जैक्टली हमारा नॉलेज एनहांसमेंट है। हमारी जो चीजें मिथ्स है उनको दूर करना है, हमारे डूज एंड डोंट्स हमें बताना है। तो ये करेक्ट। क्लब, ये कम्युनिटी जो है, एक ग्रुप बहुत अच्छा है। वो यूनिटी इन स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, तो यस, हमारी यस। ये यूनिटी, इस क्लब की यूनिटी, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर एवरीवन, एवरी वाओ, लाइक मेंबर ऑफ दिस क्लब। this is very तो powerful statement, goosebumps, and more power to you, Pramila ma'am. And my last थैंक question यू to सो you before मच। ending this Hall of Fame interview, ये है कि a lot of people come with lot of hopes and बहुत न्यूकमर्स आते हैं, तो आपकी तरफ से एक प्रो टिप जो उनके उनके ट्रांसफॉर्मेशन में उनको हेल्प करने वाला है, वो प्रो टिप आप क्या देना चाहेंगे? आई विल से सरेंडर योरसेल्फ टू योर कोचेस। जो वाओ। आपको बताया जाए उसमें बिना अपने कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसे फॉलो करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है जिंदगी में, हम लोग देखिए कहीं पर भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं टीचर्स पे विश्वास करते हैं, जी। हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। जब हम इस क्लब में आए तो इस क्लब को विश्वास करना है, और जैसे हमें कहा जाए हम वैसा ही करना है। और ये 101% ठीक है, डिस्क्लेमर यहाँ को हर बार में दिया जाता है कि कोई बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, कोई दवाई नहीं देते, यस। लेकिन दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर आप इसको फॉलो करते हैं, जो आपने अपने जहन में कुछ भी रिजल्ट सोचा है, वो आपको 1001% मिलेगा। और वो चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जिसने होप छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक हो सकती हूँ, मैं भगवान से ये कहने लगी थी कि परमात्मा इतनी जिंदगी देना कि मैं अपनी बेटी को सेटल कर सकूं, और फिर उसके बाद मैं अपनी जिम्मेवारियां कोई ना छोड़ के मरूं। मैंने अपना इतना तक प्लान कर लिया था, सोच लिया था, और आज मुझे लगता है कि मुझे तो पता नहीं अभी कितना जीना है, मुझे बहुत काम करने एब्सोल्युटली, हैं, मेरी सोशल एब्सोल्युटली। सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मजा आने लगा है जिंदगी को जीने का। और मैं थैंक तो यू सो एक मच सॉन्ग वही मैम। है ना या कि, बिल्कुल। ओके, मैं तो बस वही 2 लाइनें कि ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और वाओ। वही चीज है कि वही हमें ये क्लब हर दिन जीने की तमन्ना बढ़ाता ही जा रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी पावरफुल लाइंस प्रॉमिला मैम, मोर पावर टू यू। और इतनी अमेजिंग जर्नी को हमें आज सुनने को, एक्सपीरियंस करने को मिला। और जैसा प्रॉमिला मैम ने बताया, ये उनका अपना इंडिविजुअल रिजल्ट था। हर किसी का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज एवरी सेल इन आवर बॉडी इज डिफरेंट। हर किसी का डीएनए स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग है, तो हर किसी के रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। और इस कम्युनिटी से हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का, जांचने का, क्योर करने का कोई दावा नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। सो थैंक यू सो मच प्रॉमिला मैम, मोर पावर टू यू। और आप इसी तरीके से आने थैंक वाली यू, कितनी थैंक जनरेशन यू। को इंस्पायर करते रहे। थैंक यू।